नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स है। आरबीसी हमारे खून में पाया जाता है और हमारे खून का लाल रंग भी आरबीसी के आभारी है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक तत्व होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में अलग अलग मांसपेशियों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हमारे शरीर में अलग अलग मांसपेशियों और अलग अलग ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो हीमोग्लोबिन उस तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कितनी है यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है या फिर अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो दोनों कंडीशंस में हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में मात्रा कम या फिर ज्यादा हो जाती है तो हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको आरबीसी की नॉर्मल रेंज हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, अगर हमारे शरीर में आरबीसी कम हो जाते हैं या फिर ज्यादा हो जाते हैं तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियों में और कौन कौन सी दवाइयों के सेवन से हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम या फिर ज्यादा हो जाती है, और अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम या फिर ज्यादा है तो किस तरह से हम उसे नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं, क्यों समय समय पर आरबीसी काउंट चेक करवाना, सीबीसी करवाना जरूरी होता है, और किस तरह से आरबीसी काउंट की टेस्ट परफॉर्म की जाती है, यह सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन प्लीज वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में आरबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। एक हेल्दी पुरुष के अंदर प्रति माइक्रोलीटर खून में आरबीसी की नॉर्मल रेंज 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स तक होनी चाहिए। एक हेल्दी महिला जो गर्भवती नहीं है उसके शरीर में प्रति माइक्रोलीटर खून में आरबीसी की नॉर्मल रेंज, नॉर्मल वैल्यू 4.2 से 5.4 मिलियन सेल तक होनी चाहिए। और अगर हम बच्चों की बात करें तो एक हेल्दी बच्चे के शरीर में प्रति माइक्रोलीटर खून में आरबीसी की नॉर्मल रेंज 4 से 5.5 मिलियन सेल्स तक होनी ही चाहिए। देखिए, यह जो भी रेंज है वो केवल रेफरेंस के लिए है। लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी और डॉक्टर टू डॉक्टर यह रेंज चेंज भी हो सकती है। अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा नॉर्मल रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस हद से ज़्यादा कम हो जाती है या फिर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा हद से कम हो जाती है तब हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि थकान लगना, सांस लेने में दिक्कत होना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर जैसा लगना, सिर भारी हो जाना, हार्ट रेट बढ़ने लगना, सिर दर्द की परेशानी रहना, त्वचा रंगहीन हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, आंखों का पीला पड़ने लगना इत्यादि। अब बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब हमें कौन कौन से लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि त्वचा में खुजली होना, जोड़ों में दर्द रहना, सांस लेने में दिक्कत होना, थकान महसूस होना, नींद आने में परेशानी होना, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना, त्वचा पर लाल रेशेस हो जाना, आंखें लाल रहना, पेट में दर्द रहना, सिर दर्द जैसा लगना इत्यादि। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस में, कौन कौन सी परिस्थितियों में हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा हद से ज्यादा कम हो जाती है, जैसे कि अनेमिया, बोन मेरो फेलियर, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, हीमोलाइसिस और आरबीसी डिस्ट्रक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ल्यूकेमिया, माल न्यूट्रिशन, मल्टीपल माइलोमा, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी, प्रेगनेंसी, थायराइड डिजीज इत्यादि। कुछ दवाइयों के ज्यादा सेवन से भी हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा हद से ज्यादा कम हो जाती है। कीमोथेरापी ड्रग्स, क्लोरामफेनिकोल, क्विनिडीन, कुछ एपिलेप्सी मेडिसिन इत्यादि। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस में, कौन कौन सी परिस्थितियों में हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है। स्मोकिंग, हार्ट डिजीज, डिहाइड्रेशन, रिनल सेल कार्सिनोमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, बोन मेरो डिजीज इत्यादि। साथ ही साथ जेंटामाइसिन और मिथाइलडोमा नामक दवाइयों का ज्यादा उपयोग और प्रोटीन इंजेक्शन और एनाबॉलिक स्टेरॉइड का ज्यादा सेवन भी हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों समय समय पर आरबीसी काउंट की जांच करवाना हमारे लिए जरूरी होता है और आरबीसी काउंट की जांच किस तरह से होती है। देखिए, अगर हमारे शरीर में आरबीसी की नॉर्मल रेंज मेंटेन नहीं होती है तो हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो हमने आगे देखा।
इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में आरबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम है या फिर ज्यादा है, अगर कम है तो उसे हम बढ़ाने का, नॉर्मल रेंज में लाने का प्रयास कर सकते हैं, और अगर ज्यादा है तो उसे हम कम करके नॉर्मल रेंज में लाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में अभी आरबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी है। और यह पता हम किस तरह से लगा सकते हैं, यह अगर पता हमें लगाना है तो हमें उसके लिए आरबीसी काउंट की जांच करवानी ही होगी। देखिए, आरबीसी काउंट की जांच करवाने के लिए हमें सिंपल सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट का एक टेस्ट करना होगा। उसमें कुछ नहीं है, सिंपल ब्लड टेस्ट ही है। आपके अनुकूल समय पर लैब टेक्नीशियन आपके घर पर या फिर आप जिस किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पर या फिर हॉस्पिटल में है वहां पर आकर आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे और सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट की टेस्ट करेंगे। उसमें पता लग सकता है कि आपके शरीर में आरबीसी की और आरबीसी काउंट कितने हैं, या फिर आरबीसी आपके शरीर में नॉर्मल है या फिर हद से ज्यादा कम है या फिर हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो यह सब चीज आपको आरबीसी काउंट यानी कि सीबीसी टेस्ट के दौरान ही मालूम पड़ सकता है। तो साल में 1 से 2 बार, या फिर जो मैंने आगे लक्षण बताए कि जब आरबीसी हमारे शरीर में कम हो जाता है या फिर आरबीसी हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है, तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर यह लक्षण जो मैंने बताया उनमें से एक या फिर अधिक लक्षण आपको बार बार दिखाई देता है, तब भी आपको आरबीसी की जांच करवानी जरूरी हो जाती है। क्या होगा अगर हमारा आरबीसी काउंट का टेस्ट एबनॉर्मल आता है? तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर हमें दूसरे भी कुछ टेस्ट करवाने को बोलते हैं, क्योंकि उसकी मदद से हम प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंच पाते हैं। उनमें से ही एक टेस्ट है ब्लड स्मीयर्स। यह टेस्ट में हमारे खून की एक पतली सी परत स्लाइड के ऊपर बनाई जाती है, फिर उसे माइक्रोस्कोप की मदद से एग्जामिन किया जाता है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि हमारे आरबीसी में एबनॉर्मलिटीज है या फिर हमारे डब्ल्यूबीसी में एबनॉर्मलिटीज है। तो इस तरह से ब्लड स्मीयर से और आरबीसी काउंट से पता लगाया जा सकता है कि हमारे कौन से कोशों में एबनॉर्मलिटीज है, जो हमारे ब्लड सेल्स है उसमें। हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके भी, हमारी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके भी आरबीसी हमारे शरीर में नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइडिंग एस्पिरिन, अवॉइडिंग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, अवॉइडिंग अल्कोहल, अवॉइडिंग कैफीन, लिमिट नॉनवेज इत्यादि। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में, उसकी टेस्ट के बारे में, उसकी नॉर्मल रेंज या फिर उसकी एबनॉर्मलिटीज के बारे में। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को प्रॉपरली सुनने के बाद आपके जो हेल्थ रिलेटेड नॉलेज है उसमें इजाफा हुआ होगा, उसमें बढ़ोतरी हुई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।